जीवन में कथाएं बहुत होती हैं, लेकिन कथाओं से हम लेकर के क्या जाते हैं, अपने जीवन को कैसे संवारते हैं, कैसे सजाते हैं। जैसे हम घर को सजाते हैं ना, अपने घर को डेकोरेट करते हैं, वैसे ही अपने मन को भी सजाना चाहिए, अपनी आत्म तत्व को सजाना चाहिए। और आत्म तत्व को सजाने का सशक्त माध्यम है भक्ति। जब भक्ति आती है, किसी भी रूप में भक्ति का आना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। जब तक भक्ति नहीं आती है तब तक गोविंद नहीं आते हैं। और जिसके जीवन में भक्ति आ गई, जिसके जीवन में वो भक्ति प्रवाहित हो गई, तो आप झोपड़ी में बैठ जाओ, एकांत में चले जाओ, किसी अंधेरे में बैठ जाओ, किसी कोने में बैठ जाओ, अगर आपके दिल में, आपके हृदय में भक्ति विद्यमान है तो गोविंद मजबूर हो जाएंगे। भक्ति वो चुंबक है, भक्ति वो तत्व है, वो भक्ति वो खिंचाव है कि गोविंद आ जाते हैं, ठाकुर जी आ जाते हैं, बांके बिहारी आ जाते हैं। महाराज, किसी मंदिर में हम जब जाएं, किसी देवालय में जाएं या गुरु के समक्ष जाएं, तो वहां जो है तो समर्पण के साथ हमें जाना चाहिए। एक समर्पण के साथ जाए हम, वहां अहंकार को लेकर के हम बिल्कुल ना जाएं। आपका जाना व्यर्थ चला जाएगा। आप गए भी, इतने पैसे खर्च हुए, आप तीर्थ यात्रा भी किए, और तीर्थ यात्रा भी ऐसी करे ना महाराज कि कोई पैकिंग, और जो आजकल का जो सिस्टम चल रहा है, सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ चुका है। हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं, अपने पिकनिक के रूप में जाते हैं। एक प्रक्रिया गलत है, ये प्रोसीजर गलत है। पिकनिक के लिए कहीं और आप चले जाइए, अन्यत्र बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन जब तीर्थों में जाइए तो गौ की सेवा करिए, ब्राह्मणों की सेवा करिए, संतों की सेवा करिए, संतों से सत्संग करिए, उनके पास बैठिए। अभी कपिलोपाख्यान में ये सब चीजें आप जानेंगे, समझेंगे, उसका दर्शन करेंगे आप। तो वहां जाकर के अपने जीवन को धन्य बनाना है ना, घूमना फिरना नहीं है वो। अगर आप सही रूप में तीर्थ का पूरा फल लेना चाहते हैं तो सुंदर से वस्त्र पहने, जो भारतीय वेशभूषा है। जैसे हमने एक यहाँ ड्रेस कोड तय किया है कि पीले वस्त्रों में जाकर के भगवती का हवन करें आप। निश्चित रूप से नियम का बहुत बड़ा महत्व होता है। मान के चलिए रेलवे स्टेशन में गई, कोई जो फ्लाइट में आप जा रहे हो, कोई 10:15 पे कोई फ्लाइट है, अगर आप 10:20 पे पहुंचोगे तो आपका जाना व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ? टाइम का, सिस्टम का, नियम का अपना बहुत महत्व है। जो चीज की जाए नियम से की जाए तभी वो फलीभूत होती है। जो यज्ञ में कैसे प्रवेश हमें करना है, कैसे प्रक्रियाओं का अनुपालन करना है, अगर इन नियमों का अनुपालन हम नहीं करते हैं तो व्यर्थ है। ये हमारी वेशभूषा नहीं है। देखिए, लघुशंका भी किसी को करना है, अगर पैंट शर्ट में आप हो तो आपको खड़े होकर के करनी होगी। कितने दुष्परिणाम हैं उसके। खड़े होकर के भोजन आजकल लोग करते हैं, कितने दुष्परिणाम हैं। मैं मानता हूं कि समाज में आजकल ऐसी परंपरा चल पड़ी है कि वो चीज करना पड़ेगा। बोले कि महाराज कौन से जमाने की आप बातें कर रहे हो? महाराज, कुछ चीजें जमाने से तय नहीं होती हैं, कुछ चीजें यथावत रहती हैं। वायु वैसी ही है, सूर्य वैसा ही है, गंगा की अविरल धारा वैसे ही प्रवाहित हो रही है महाराज। हमारे वैसे ही दो दो आंखें हैं, सींग तो जमी नहीं, हमारे सींग तो उगी नहीं ना, पूंछ तो हुई नहीं। तो कुछ चीजें जो हैं वो समय बदल जाए, लेकिन कुछ परंपराएं नहीं बदलती हैं, उनका हमें अनुपालन करना होता है। क्योंकि हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, उन चीजों का हमें पालन करना ही होगा। सूर्य को जल देने का जो टाइम होता है वह सुबह का होता है। लोग 8 बजे देते हैं, 9 बजे देते हैं, 10 बजे देते हैं महाराज। जब सूर्य रेडिश हो, जब लाल रंग का सूर्य होते हैं ना, उस समय सूर्य को जल दिया जाता है, सूर्योपासना की जाती है। जब सूर्य उदित हो रहे होते हैं और हम देते हैं 10 बजे 11 बजे, सूर्य और नाराज होते हैं महाराज, देते हैं। बस ये है कि हम सूर्य को जल दे लें और कोई मतलब नहीं है। एक प्रक्रिया है कि कौन से टाइम में क्या हमें करना चाहिए और हम उस चीज को भूल जाते हैं।
अपनी परंपराओं को, अपनी सभ्यता को, अपने नियमों को हमें नहीं भूलना चाहिए किसी भी रूप में। और हमारे कन्हैया आ रहे हैं तो यही तो सिखाते हैं ना कि किस रूप में कैसे जीवन को जिया जाए, कैसे डिप्रेशन में मुस्कुराया जाए।